जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हम जानेंगे एरोप्लेन आखिर उड़ता कैसे है, वो भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ऐसे तो हम सभी ने एरोप्लेन देखा होगा, बहुत लोग बैठे भी होंगे, तो सब चीज़ बारीकी से जानेंगे। फिजिक्स, आखिर कौन कौन से उसमें फोर्स लगते हैं, कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उससे आगे की तरफ उठाने के लिए और आगे की तरफ उसे बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। इसको समझने के लिए हमें जहाज पर लगने वाले 4 बलों पर ध्यान देना होगा। ठीक है। पहला हमारा थ्रस्ट फोर्स, सेकंड हमारा है घर्षण, थर्ड हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्थ हमारा है लिफ्ट, ऊपर की तरफ लगने वाला फल। चलिए अब डायग्राम से देख लेते हैं हम। डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और लिफ्ट अब की तरफ है, थ्रस्ट आगे की तरफ है। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स का एक एग्जांपल आप समझिए। जब हम पानी में किसी बॉल को फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है, थोड़ा दूर पानी में क्या जाएगा, पहले डूबता है फिर ऊपर वापस आ जाता है, प्लास्टिक की बॉल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी हमारा क्या करता है, एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ जिसे हम बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है। तो वो पानी क्या करता है, बॉल को ऊपर उठा देता है। अब घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल, हम घर्षण बल के कारण ही क्या करते हैं, सरफेस पर चल पाते हैं। घर्षण बल जहाँ बहुत कम हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, स्किप कर जाते हैं। जैसे कहीं कीचड़ है तो वहाँ पर हम स्लिप कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है। हम बर्फ़ पर नहीं चल पाएंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण बल बहुत कम होगा। घर्षण बल के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं, घर्षण बल के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, सरफेस पर चल सकते हैं। पेन से हम कॉपी पर लिख सकते हैं, घर्षण बल के कारण ही। ठीक है। अब देखिए लॉस क्या है। लॉस ये है कि ये क्या करता है, इफ़िशियंसी को गिरा देता है। घर्षण बल क्या करता है, इफ़िशियंसी को नीचे गिरा देता है। और जैसे कोई मशीन है, ठीक है, चलते 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 उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्यों होता है ऐसा? घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। अगर घर्षण बल ना हो तो अगर हम एक साइकिल को चला दें तो वो चलता ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स का काम होता है ऊपर की तरफ उठाना, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। अगर हम कोई बॉल को ऊपर फेंक दें तो हमेशा नीचे ही आके गिरती है। ये न्यूटन साहब ने बोला था कि हमारे पृथ्वी में एक क्या है, चुंबकीय बल है जो हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। जो विंग होते हैं, प्लेन के जो विंग होते हैं किनारे, उसके क्या लगता है, टर्बो फैन लगे होते हैं। देखा होगा आपने, टर्बो फैन लगे होते हैं। उनका काम क्या क्या होता है, वो एयर को कैप्चर करते हैं आगे से, मतलब पकड़ लेंगे और नोजल के फॉर्म में बहुत तेजी से पीछे उसे ब्लो करते हैं। ठीक है। अक्सर हवाई जहाज के दोनों पंखों में एक इंजन लगे होते हैं। किसी जहाज में एक इंजन लगा होता है, किसी जहाज में दोनों इंजन लगे होते हैं। ठीक है। इस इंजन का काम होता है थ्रस्ट फोर्स पैदा करना। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मान ला ये हमारा यह है, टर्बो इंजन है, यहाँ से एयर एंट्री किया और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वो पीछे भेजेगा एयर को। तो ये प्लेन हमारा क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। देखते हैं आगे, ये है हमारा है नोजल, ये यहाँ से एयर एंट्री किया। ठीक है। अब देखिए अगर कोई चीज़ बहुत बड़े, देखिए यहाँ पर हमारा छोटा है होल और यहाँ पर बड़ा होल है, यहाँ पर छोटा होल है। जब बड़े होल से छोटे होल की तरफ हम एयर हमारा जाता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एयर क्या, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कॉमर्शियल हवाई जहाज़ों में टर्बोफैन इंजन लगा होता है। इंजन का काम हवा को खींचकर उसे कंप्रेस, हवा दबाव के साथ बढ़ा करके पीछे फेंकना होता है। ठीक है। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया, एयर को पहले क्या किया, कैप्चर, देन कंप्रेस करके उसे आगे की तरफ, पीछे की तरफ फेंकता है। इसलिए एरोप्लेन क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है। देखिए ये इंजन पूरा आ गया उसका, ये फैन है। ठीक है। फैन, यहाँ से एयर आया, कंप्रेस किया उसको एयर को, देन टर्बो क्या करेगा, उसका टर्बाइन और ज़्यादा उससे रोटेट करेगा। ठीक है। कंबस्टर के काम क्या होता है, ये एयर को क्या करता है और ज़्यादा कंप्रेस के फॉर्म में चेंज कर देगा। फिर ये क्या करेगा, मिक्सर और तेज़ी से उसको घुमा करके नोजल की तरफ से
बाहर की तरफ पीछे फेंक देगा। ठीक है, अगर सोचिए, अगर एग्जांपल देख रहा है कि अगर यहाँ से 50 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर एयर अंदर आ रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये होता नहीं है, हमने बोला कि यहाँ से बहुत उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंजन का काम हवा को खींचकर उसे कंप्रेस, ठीक है, करके पीछे की तरफ छोड़ना होता है। ये ठीक वैसा ही काम करता है जैसे हम बलून में हवा भर देते हैं। ठीक है, जब उसको छोड़ते हैं तो क्या करेगा वो, ठीक है, जब बलून में हवा भर के हम छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, तो क्या करेगा बलून पीछे की तरफ उसमें से क्या करेगा, बहुत तेजी से एयर आगे पीछे निकलेगा, इसलिए बलून क्या करता है, फ्लाई करने लगता है और ठीक है इधर उधर मूव करने लगता है। ठीक वैसे ही क्या करेगा इंजन, क्या करेगा बहुत तेजी से एयर को कैप्चर करके पीछे की तरफ नोजल से वो ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, इसीलिए प्लेन हमारा आगे मूव करेगा। न्यूटन जी का जो थर्ड नियम है, उन्होंने बोला था कि प्रत्येक क्रिया की एक विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो मतलब जितना अगर हम किसी दीवार पे एक फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार पे भी हमें क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पे प्लेन भी काम करता है। तो प्लेन पे इंजन पीछे की तरफ, ठीक है, घर्षण लगाएगा तो फिर क्या करेगा, अब थ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ, इसलिए प्लेन हमारा आगे मूव कर रहा है। अब बात आती है दोस्त कि प्लेन उठता कैसे है। ठीक है, कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेन को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिगर से। जो ये होता है हवा का दबाव। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब ये क्या करेगा, जब विंग हमारी क्या करेगी, ऐसे इंटर करेगा तो एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या करेगा, उसको एयर को प्रेस नीचे की तरफ फेंकता है। कुछ एयर ऊपर फेंकेगा और मैक्सिमम एयर क्या करेगा, वो नीचे की तरफ उसे भेजेगा। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, लिफ्ट प्लेन हमारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। फिगर में देखिए हमारा क्या है, विंग यहाँ पे लगी हुई है, हवा का दबाव क्या है यहाँ पर अधिक है, क्योंकि एक यहाँ पर क्या करते हैं, एयर नीचे की तरफ ब्लो कर रहा है और हवा का दबाव ऊपर कम है, इसलिए प्लेन हमारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु का भार होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। जब प्लेन हवा में होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे नीचे की तरफ ढकेलता है, लेकिन प्लेन के विंग जो होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा सके, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगने लगता है, इसलिए प्लेन ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। अब देखिए, जब लिफ्ट और थ्रस्ट बल ज़्यादा होता है तो प्लेन हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब सारे बल बराबर होते हैं, जब सारे एक जो बल है हमारे हैं फोर्स, वो क्या करेंगे, बलान तो बराबर होंगे तो प्लेन हमारा सीधे लाइन में चलता रहेगा। अब थर्ड हमारा है, जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज़्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आ जाता है। प्लेन को नीचे लाने के लिए प्लेन की रफ्तार को कम करना पड़ता है, यानी थ्रस्ट फोर्स को हमें कम करना पड़ेगा। ये सब इंजन की रफ्तार को कम करने से होता है। ठीक है, जब हमें प्लेन नीचे उतारना होगा तो इंजन की रफ्तार क्या करेंगे, हम स्लो करेंगे, तब थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा, इसलिए प्लेन क्या करे, धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेन कैसे उड़ता है, कौन से फोर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आगे की तरफ मूव करने के लिए और ऊपर उठाने के लिए। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।